इंसीडियस पार्ट 2। हमने पार्ट 1 में देखा कि कैसे डॉल्टन को बचाने के लिए जोश उसके पिताजी उसके दुनिया में गए थे भूतों के, और वहाँ से उसे बचाकर लेकर आए थे। लेकिन उन्होंने एक आफत मोल ले ली थी। जहाँ पर वो वापस लौटे थे तो वहाँ पर एक बूढ़ी आत्मा जो कि साया बनकर उस दुनिया में आ गई थी, और जोश की आत्मा उसी भूतों की दुनिया में फंस गई थी। यहाँ पर हम देखते हैं अगले सीन में पार्ट 2 के कि इलिस नाम की जो पैरानॉर्मल एक्सपर्टीज करने वाली लेडी है, वो जब यंग थी तब वो जोश के घर आई थी जब जोश छोटा सा था, यानी कि डॉल्टर का पिताजी। यहाँ पर वो उसी के जो उसके पीछे जो साया लगा हुआ था उससे बचाने के लिए वो उसके घर आई थी। जिस फोटो में वो साया उसके पीछे दिखता था, जैसे कि हमने पार्ट 2 में देखा था, जोश के बचपन में इलिस ने उसे बचाया था। इन सभी पैरानॉर्मल एक्सपर्टीज़ के दम पर उसने उस भूत से जोश को बचाया था और यहाँ पर उससे उसका छुटकारा दिलाया था। यहाँ पर इलिस की मम्मी उसकी साथ देती है और इस काम को अंजाम देने में ये कामयाब भी हो जाते हैं। जहाँ जोश के पीछे लगा हुआ वो भूत उससे फिर दूर चला जाता है और जोश आखिरकार बड़ा हो जाता है। यहाँ पर इसी तरह से 25 साल बाद, यानी कि हमने पार्ट 1 में देखा था कि कैसे इलिस मर चुकी है जो कि अभी बूढ़ी हो चुकी है। यहाँ पर अब रोनाइल के ऊपर पुलिस इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि अगर हमें तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स का निशान मिला तो हम तुम्हें या फिर तुम्हारे पति को कभी भी अरेस्ट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर अब वो इसी चीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन रोनाइल उन्हें बताती है कि उसका मर्डर उसके पति ने किया है, ऐसा उसे लगता है, क्योंकि वो जब से यहाँ इस दुनिया में आया है जोश उसके बेटे को बचाकर, तब से कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है वो। और यहाँ पर अब वो उसके माताजी के घर शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पर उन्हें फिर भी रोनाइल को भूतों का आभास होने लगता है, यानी कि कुछ तो भी ऐसी चीज़ें होने लगती है जिससे उसे थोड़ा सा डिस्टर्बिंग लगता है। जहाँ उसकी बेटी भी अचानक से रोने लगती है। इन सभी चीज़ों को जब वो जोश को बताती है कि ये सारी अजीब चीज़ें अभी भी होना शुरू हो चुकी है, जैसे कि पार्ट 1 में हो रही थी, लेकिन जोश जब से उस दुनिया से आया तब से अब वो कुछ अलग सा ही बिहेव करने लगा है। वो साफ साफ इन सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज कर देता है और रोनाइल की बातों को इग्नोर कर देता है, यानी कि इस बार तो कुछ गड़बड़ है। अब इसी नॉर्मल को ये समझने की कोशिश करती है कि जोश अब बदला सा है, जैसा वो पहले उसकी बात माना करता था वैसा नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इलिस के फ्रेंड जब इलिस के मरने के बाद अब यहाँ वो उसके घर जाते हैं ताकि वो कुछ चीज़ें पता कर सके, तभी उन्हें एक रूम में अचानक से दरवाज़ा खुलता हुआ दिखाई देता है, जहाँ पर जाकर वो एक ऐसी कैसेट पकड़ते हैं जिस कैसेट में जब इलिस यंग थी, यानी कि इलिस तो मर चुकी है लेकिन जब वो यंग थी तब उसने 1986 में जोश के ऊपर जो पैरानॉर्मल एक्सपर्टीज़ की थी, तब उसकी जो कैसेट है वो इन्हें मिली थी, जहाँ पर उन्हें एक आदमी का साया दिख रहा है उस फुटेज के अंदर, जिसके बारे में वो पता करने की कोशिश करते हैं। वो ये पता करने की कोशिश करते हैं कि वो आदमी है कौन। यहाँ पर जोश की माताजी हंटर को बातें करती होती है, तभी हंटर उसे बताता है कि तुम्हारे पीछे एक गोस्ट है। जहाँ पर वो पीछे देखती है तो उसे गोश्त दिखाई तो देता है, लेकिन वो इसी बारे में जोश को बताने लगती है। लेकिन जोश तो जोश है, जैसा उसने रोनाइल की बातों को इग्नोर किया था वैसे ही उसकी माताजी की बातों को भी वो इग्नोर कर देता है, क्योंकि जोश में अब कुछ तो भी ऐसा बदलाव है जो कि अब उसकी माताजी भी फील कर रही है, क्योंकि जोश अब पहले जैसा नहीं रहा। इसी बारे में अब डॉल्टन भी बताने लगता है कि पिताजी कुछ अजीब सी हरकतें कर रहे हैं, और मुझे भी लगता है कि अब हमारे घर में कोई तो भी गोस्ट है। और इतना ही नहीं, मैंने पिताजी को बातें करते हुए सुना है कि वो उनसे कोई बातें कर रहा था, और इसी बारे में वो रोनाइल से सारी चीज़ें डिस्कस करता है। लेकिन रोनाइल भी इन सारी बातों को महसूस कर चुकी थी, वो भी ये समझ चुकी थी कि जोश के अंदर कुछ तो भी गड़बड़ है। और यहाँ पर अब जैसे ही डॉल्टन ने इस बारे में बताया था, अब उसे शक और भी पक्का होने लगता है कि हाँ, अब इसमें कुछ तो भी गड़बड़ है, यानी कि जोश अब पहले जैसा नहीं रहा। और यहाँ पर अब रोनाइल को एक फ़ोन कॉल आता है जो कि पुलिस वालों का होता है, और वो कहते हैं कि जोश का फिंगरप्रिंट का निशान मैच नहीं हुआ इलिस के गले के ऊपर, राइट, क्योंकि इलिस के गले की दबाकर मृत्यु हो गई है, जहाँ पर उसके गले पर किसी भी तरह के फिंगरप्रिंट नहीं मिले जोश के। और ये पुलिस जब उसे बताती है तो रोनाइल को विश्वास नहीं होता, और रोनाइल को अगले सीन में सब चीज़ें ऑटोमेटिकली चलते हुए दिखती है, और एक गोस्ट भी उसे अपने कमरे में दिखता है जिसका पीछा करते हुए जाती है, और यहाँ अपने बेटे के कमरे में पास भी जाने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई नहीं दिखाई देता। अब वो इस घर में बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, यानी दिन के समय भी उसे एक ऐसी आत्मा दिखाई देती है
जो कि उसके घर के अंदर घूम रही थी। लेकिन यहाँ पर अब वो जैसे उसके पास जाने की कोशिश करती है वो नहीं जा पाती। यहाँ उसकी बेटी भी उसे नहीं दिखाई देती और इतनी ज़्यादा परेशानी में रोनेल घबरा जाती है और उसे ऐसा लगता है कि कोई तो भी ऐसी पैरानॉर्मल एक्सपर्टिस है जो कि ये सारी चीज़ें कर रही है और सभी सामान को फेंकना। और यहाँ तो अब वो उसे चपेट भी मार देती है और वो ज़ोर से गिर जाती है। यहाँ पर जोश की जो माता जी है वो इलिस के एक पुराने फ्रेंड के पास जाती है जिससे वो मदद मांग सकती है। जहाँ पर वो इसी गोश्त के बारे में इलिस के फ्रेंड, इलिस तो मर चुकी है, इलिस के फ्रेंड से जाकर मदद मांगती है। और अब इलिस का फ्रेंड उसे डाइस की मदद से इलिस के आत्मा से कांटेक्ट करता है और इलिस उसे एक हॉस्पिटल में बुलाती है। जहाँ पर हम एक और सीन देखते हैं जहाँ पर जोश को कोई तो भी धमका रहा है, कोई तो भी स्पिरिट यानी कि आत्मा। और यहाँ पर अब जोश की मम्मी इलिस के फ्रेंड के साथ एक ऐसे हॉस्पिटल गई है, किसके कहने पर? इलिस के आत्मा के कहने पर। यानी कि इलिस के फ्रेंड ने इलिस के आत्मा को डाइस की मदद से पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। तो इलिस ने आत्मा के ज़रिए बताया कि तुम एक हॉस्पिटल में आ जाओ। और ये वही हॉस्पिटल होता है जहाँ जोश बचपन में अपनी मॉम के साथ आया करता था। और जब वो वहाँ हॉस्पिटल में जाती है जोश की मम्मी, तो वो बताती है कि इस हॉस्पिटल में एक ऐसा पार्कर नाम का पेशेंट था जो कि कोमा में था और वो एक दिन चलने लगा था। और कोमा के पेशेंट कैसे चल सकता है, इसी बारे में वो नर्स के बारे में बताती है। तो नर्स उसे बताती है वो कोमा वाला पेशेंट, वो पार्कर तो कल रात ही मर गया, वो आपको घूमते हुए कैसे दिख गया? और इसी बारे में वो शॉक हो जाती है। लेकिन वो जो पार्कर था वो जोश के ऊपर एक पोजेस करने की कोशिश करता था और जब वो मर गया तब वो जोश को बचपन में आपको पता ही होगा कि भूतों की दुनिया में जाने की आदत थी, राइट। और वो पार्कर से बातें करने लगा था और पार्कर जो कि उसके पीछे लग चुका है और वही वो बूढ़ी आत्मा है जो कि उसके पीछे लगकर इस दुनिया में आ गई है। यानी कि स्टार्टिंग में जो हमने साया देखा था, पार्ट 1 के अंदर जो साया देखा था जो कि जोश के पीछे वो लगा हुआ है, वो कोई और नहीं, यही पेशेंट था जिसने सुसाइड कर लिया था हॉस्पिटल के अंदर, जो कि कोमा में था, राइट। और वही जोश के पीछे लगा हुआ है जब वो हॉस्पिटल में था। और यहाँ पर जोश को अब वही सभी लोगों को मारने के लिए कह रहा है। और यहाँ पर जोश अब उसके रोनाइल के साथ बातें करता है तो रोनाइल बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है इन सभी चीज़ों को देखकर, जैसा कि हमने पिछले सीन में देखा। और यहाँ पर वो अपनी बेटी को गले लगाकर कहती है कि इस जगह से मैं कैसे भी कर छोड़ के बच के निकलने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसा उसका एक एटीट्यूड होता है। और जहाँ पर वो इसी बारे में डिस्कस करती है, लेकिन जोश को तो किसी फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसलिए वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। क्योंकि कोई अगर आपकी बातों पर बिल्कुल भरोसा ना करे और आपके साथ इतना सब कुछ हो जाए, इंसीडियस का यही मीनिंग है, यानी कि घटना जो आपके साथ हो चुकी है, राइट। यहाँ पर अब उन्हें एक ऐसी टून की आवाज़ आती है जो कि ऑटोमेटिक बज रही होती है और जो यहाँ पर एकदम से बजती है जब वो बातें कर रहे होते हैं। तब इस टोन जो है वो वही टोन होती है जो रोनाइल ने जोश के लिए लिखी थी और वो इसी टोन के बारे में पूछती है जोश से कि क्या तुम्हें इस टोन के बारे में कुछ पता है। लेकिन जोश कहता है कि मुझे इस टोन के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन ये बात सुनकर रोनाइल चौंक जाती है क्योंकि जोश को तो इस बारे में पता रहना हो चाहिए था, राइट। लेकिन इस बारे में उसे कुछ नहीं पता है। इसका मतलब तो अब सभी को डाउट आ जाएगा कि जोश अब ये जोश नहीं है, ये कोई और ही इंसान है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जोश की मम्मी अब उस हॉस्पिटल से अब एक ऐसी जगह जा चुकी है जहां वो पार्कर के घर गई है, जिस पेशेंट के बात करता था जोश, और उसी पेशेंट के घर जाती है और उसे नीचे के कमरे में, और यहाँ इलिस के जो फ्रेंड है वो ऊपर के कमरे में जाते हैं और वहाँ उसे एक छोटी सी लड़की दिखाई देती है। और जहाँ पर पार्कर के कमरे में लड़कियों वाले खिलौने बहुत सारे दिखाई देते हैं और वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी मेरे मॉम के कहने पर। यानी कि पार्कर के कमरे में एक छोटी सी बेटी दिखाई दे रही है जो कि सुनसान बैठी हुई है और यहाँ वो कहती है कि तुम लोग अगर यहाँ से नहीं गए तो मेरे मॉम के कहने पर मैं तुम्हें मार दूंगी। और इलिस के फ्रेंड वहाँ से बचकर नीचे उतर जाते हैं और यहाँ पर हम डॉल्टन को भी देखते हैं जो कि एकदम से अपने नींद से उठ चुका है और जहाँ पर वो देखता है कि कोई तो भी उसके घर में हेल्प मांग रहा है उससे, एक आत्मा। और यहाँ पर सब आत्मा जो है उसके पीछे पड़ चुकी है, ऐसा उसे फील होता है। और यहाँ पर वो अपनी आत्मा जो है उसके शरीर में घुस लेता है और यहाँ पर वो डर जाता है। ये एक सीन था जिसके बीच में रोनाइल उसे सहारा देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि जोश की मॉम जो कि पार्कर के घर में गई हुई है, उसके वो देखती है कि एक और औरत जो कि उसने अपने घर में देखा था वो कोई और नहीं, वो लड़की को लेकर खड़ी हुई है, यानी कि वो पार्कर की मम्मी थी। और ये जो लड़की आपने देखी थी वो कोई और नहीं, वो पार्कर का बचपन था। अब ये सब चीज़ें क्या थी, और झूरमर जब उसके ऊपर गिरता है तब वो डाइस की मदद से पता लगाता है कि ये इलिस के
आत्मा ने इन्हें यहाँ नहीं बुलाया था, बल्कि जो गोश्त इन्हें दिखा करता था उसी ने पार्कर के घर पे इन सभी को बुलाया हुआ है, ताकि इन सभी को वो जान से मार सके। यानी कि वो जो वाइट गोश्त हम देख रहे थे जिसने रोनाल्ड को चपेट मारी थी, वो उसने इन सभी लोगों को यहाँ पर बुलाया हुआ है। और यहाँ पर वो देखते हैं कि कई सारे लेडीज़ के वेडिंग के ड्रेसेस यहाँ पर रखे हुए हैं, और यहाँ पर वेडिंग का ड्रेस जैसा कि वो आत्मा का साया जोश के पीछे वो लगा हुआ है, वैसी ड्रेस यानी कि वेडिंग का ड्रेस यहाँ पर रखा हुआ होता है। और वो कोई और नहीं, ये सब चीज़ें पार्कर करता था अपने मॉम के कहने पर, क्योंकि बचपन से उसकी मॉम चाहती थी कि वो एक लड़की की तरह रहे, यानी कि पार्कर जो कि पेशेंट था, और वही पेशेंट अब जोश के पीछे लगा हुआ है। किसके कहने पर? उसकी माता के कहने पर। और उसकी माता जो है वो वाइट ड्रेस वाली वो गोस्ट है, और यहाँ पर उसी की वजह से वो पार्कर सारी चीज़ें करता है। यानी कि पार्कर अब पोजेस करने की कोशिश करता है जोश के शरीर को, और यहाँ सभी आत्मा जो है वो जोश के पीछे लगी हुई है। और इसी बारे में अब वो बताती है रोनाल्ड को, और रोनाल्ड को कहती है कि बच्चों को लेकर हमें एक सेफ जगह जाना होगा, क्योंकि जोश ये जोश नहीं है, जोश के अंदर एक आत्मा है। और किसी तरह से बहाना करके वो यहाँ से चली जाती है, रोनाल्ड उसके साथ, उसके मॉम के साथ। और यहाँ पर इलिस की जो फ्रेंड है वो यहाँ पर एक बात का वो जोश को कैसे भी करके काबू करने की कोशिश करने के लिए उसके घर पर जाते हैं दिन के समय। और यहाँ पर अब वो रोनाल्ड और उसकी मॉम तो है नहीं, तो यहाँ पर इलिस के फ्रेंड ऐसा प्लान बनाते हैं कि वो उसे इंजेक्शन लगाएंगे और उसकी आत्मा को वापस लाने की कोशिश करेंगे। यानी कि जोश की आत्मा जो दुनिया में फंस चुकी है, भूतों की दुनिया में, उससे वो इस दुनिया में लाकर इस जोश के अंदर जो बुरी आत्मा फंसी हुई है पार्कर की, उसे निकालने की कोशिश करते हैं। राइट, यहाँ पर अब वो इंजेक्शन निकालता है, लेकिन जोश पानी लाने जाता है तभी वो वापस आ जाता है, और जोश उससे कहता है कि तुम्हारे हाथों में क्या है। और यहाँ पर वो चौंक जाता है। और यहाँ पर जोश का जो इसमें सीन है वो बहुत ही ज़्यादा डरावना है, क्योंकि जोश अभी जोश नहीं है, उसके अंदर पार्कर की आत्मा है। और वो कहता है कि तुम्हारे डाइस से पूछ लो कि मेरे जो हाथ पीछे रखा हुआ है उसके अंदर क्या है, तो क्योंकि तुम कल मेरे घर पर जो गए थे ना, यानी कि पार्कर के घर जब ये लोग गए थे तो पार्कर को सारी चीज़ें पता चल गई थी। अब यहाँ पर पार्कर जो है वो जोश के अंदर घुसा हुआ है, और वो कहता है कि तुम्हारे डाइस से क्यों नहीं पूछ लेते कि मेरे हाथों में क्या चीज़ है। और जब वो अपने डाइस से पूछने की कोशिश करता है कि जोश ने अपने हाथ में क्या रखा हुआ है उसे मारने के लिए, तो यहाँ पर वो देखता है डाइस के अंदर कि उसके हाथों में नाइफ़ है। नाइफ़ यानी कि चाकू, जिससे वो अब इलिस के फ्रेंड को मारने की कोशिश करता है। और जैसे ही उसे वो पता चलता है तो वो दोनों आपस में भिड़ जाते हैं, क्योंकि जोश नहीं चाहता कि कोई उसे कंट्रोल करे। और यहाँ पर अब इलिस के फ्रेंड भी उसे बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन जोश तो एक बुरी आत्मा के अंडर में है, तो उन सभी लोगों को अच्छी तरह से मारता है। और अब यहाँ पर सबसे पहले वो इलिस के फ्रेंड को मार देता है, यानी कि बेहोश करता है। लेकिन वो पता नहीं, अब वो उसकी जो आत्मा है वो चली जाती है भूतों की दुनिया में, जहाँ वो देखते हैं एक ऐसे गोश्त को जिसे जोश सामना कर रहा है। यानी कि एक ये रियल दुनिया है जहाँ पर ये, और उसे एक मैसेज करता है किसे, रोनाल्ड के मम्मी को, कि तुम यहाँ आ जाओ। यानी उन्हें इलिस के फ्रेंड को मार दिया है और इलिस का फ्रेंड को दूसरी दुनिया में भेज दिया है जो कि भूतों की दुनिया है। और यहाँ पर उसने मैसेज कर दिया जोश ने रोनाल्ड और रोनाल्ड की मम्मी को। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे अब अगले दुनिया में जाकर इलिस का फ्रेंड जोश की मदद करता है, क्योंकि जोश को हमने देखा था पार्ट 1 में कि वो कैसे भूतों की दुनिया में फंस चुका है, जहाँ पर भूत उसे रास्ता दिखा रहे हैं, और वो गोश्त उसने देख लिया है जो कि उसके घर में घुस चुका था। यानी कि भूतों की दुनिया में जोश है। और पार्ट 1 में हमने देखा था कि जोश का घर ऑटोमेटिकली खुल जाता था, और वो क्यों हुआ था पता है? क्योंकि जोश घुसा था घर के अंदर, यानी कि जोश तब एक भूतों के आत्मा में था। ये था पार्ट 1 का सीन, जहाँ पर हमने देखा था कि अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो कि ऑटोमेटिकली दरवाज़ा खुल जाता है और बेल बजने लगती है। ये जोश की आत्मा ने किया था, यानी कि जोश की आत्मा उस समय भूतों की दुनिया में थी और वो घर में घुसी थी ताकि वो अपने बच्चे को बचा सके उस भूत से। और वो जो भूत था उसके घर में घुस चुका था, इसलिए जोश भी जोर से गेट खोलकर उसके घर में घुसा था। और ये हमने पार्ट 1 में देखा था कि कैसे वो लोग चेकिंग करते हैं अपने बच्चों की, और जहाँ पर रोनाल्ड को भूत दिखा था, और इसी भूत से लड़ाई कर रहा है वो उसी दुनिया में जोश। राइट, यानी कि हमने रियल दुनिया में ये पार्ट 1 में देखा है, और जो भूतों की दुनिया में हुआ था वो अब अभी हम देख रहे हैं। और यहाँ पर उस जोश का सामना करने के लिए इलिस की आत्मा भी आती है, यानी इलिस की आत्मा, जोश की आत्मा, वो सब पुरानी दुनिया में फंसी हुई है जो कि भूतों की दुनिया है। अब यहाँ पर अब वो कहती है कि तुम्हें अपने शरीर में वापस जाना होगा, क्योंकि पार्कर तुम्हारे शरीर में अच्छी तरह से कंट्रोल करके बैठा हुआ है और तुम इस भूत की दुनिया में नहीं रह सकते, तुम्हें अपनी दुनिया में जाना होगा। और यहाँ पर इलिस कहती है कि तुम्हें टाइम ट्रैवल करके जाना होगा जोश, जब तुम छोटे
सकते थे, क्योंकि तुम्हें छोटा जोश ही बता सकता है कि एक्चुअल में पार्कर का कैसे तुम पार्कर के साए से बच सकते हो। यहाँ वो जोश के पीछे जाता है और उससे पूछता है कि पार्कर का तू कौन है और क्या है। तो वो उसे पार्कर की लोकेशन बताता है और वो उसे पार्कर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बताता है। यहाँ पर फिर वो हम देखते हैं कि रोनाइल और रोनाइल की मम्मी जोश से मिलने आ गई है, क्योंकि जोश ने अभी इलिस के फ्रेंड को बेहोश किया था और दूसरी दुनिया में भेज दिया था, भूतों की दुनिया में। यहाँ पर अब वो उन लोगों को भी मारने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे तैसे ये उससे सामना करने की कोशिश करता है और गला दबाकर रोनाइल को मारने की कोशिश करता है। लेकिन हॉन्टर यहाँ पर होश में आ जाता है और अपने ही पिताजी को वो डंडे से मारता है और यहाँ पर वो अपने आप को कमरे में बैन कर लेते हैं। और यहाँ पर वो बताता है, यहाँ पर हम देखते हैं ये था हमारा रियल वर्ल्ड। अब भूतों की दुनिया में जैसे हमने देखा कि जोश अब पार्कर के घर में जा चुका है और पार्कर के घर में जाने के बाद देखता है वो एक कमरा जो कि बहुत ही अच्छा है, जहाँ पर लेकिन उसकी मॉम, पार्कर की मॉम उसे टॉर्चर कर रही है और वो उससे कह रही है कि तुम लड़की बनकर रहना होगा, जैसा मैं कहती हूँ वैसा सुनना होगा, वरना तुम्हें मेरी डांट खानी होगी। और यहाँ पर ये सारे जुल्म को देखते हुए ये उसके दुनिया में आ चुके हैं, पार्कर के घर में घुस चुके हैं इलिस, जोश और इलिस का फ्रेंड। लेकिन यहाँ उसकी मॉम को ये अच्छा नहीं लगता और वो इन तीनों के ऊपर अटैक कर देती है। और यहाँ पर अब पार्कर उसे बताता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, सब चीज़ें मेरी माँ कर रही है और इसी वजह से मैं जोश के पीछे लगा हुआ हूँ ताकि मैं उसके परिवार को मार सकूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और यहाँ पर डॉल्टन उसके माता जी से कहता है कि मैं भूतों की दुनिया में जाऊँगा, क्योंकि देखो दो पार्ट है, एक जगह जहाँ पर जोश रियल वर्ल्ड में डॉल्टन को मारने की कोशिश कर रहा है जो कि अब दूसरे दुनिया में जा चुका है, राइट। और दूसरी दुनिया में इलिस जो है वो उस जो भूत है, वो जो उसकी मॉम है पार्कर की, उसके ऊपर हमला कर देती है और अब वो उसके मॉम के ऊपर हमला कर देती है। जोश यानी कि जिसके अंदर जो पार्कर की आत्मा थी वो कमज़ोर पड़ जाती है, तो जोश रियल वर्ल्ड में बहुत बेहोश हो जाता है, राइट। और वहाँ भूतों की दुनिया में हम देखते हैं कि इलिस ने जोश की मदद की और वो उससे कहती है कि अब तुम जा सकते हो, जब तक मैंने उसके गोश्त को बेहोश किया है तुम जाओ और अपने शरीर को पकड़ लो। और यहाँ पर अब इलिस को जोश को बचाने के लिए डॉल्टन भी उस भूतों की दुनिया में आ गया था और अब यहाँ पर अब ये दोनों अपने शरीर में वापस चले जाते हैं और अब रोनाइल उसे देखने लगती है कि जोश आखिर वापस आ गया। और मुझे ये नहीं पता चला कि अब इलिस का फ्रेंड भी वापस आ गया। और जैसे तैसे चलो स्टोरी पर फोकस अगर हम करें तो वो इन लोगों को फिर से उन सभी चीज़ों से बचा लेता है और हम यहाँ अगले सीन में देखते हैं सब कुछ नॉर्मल हो गया है, यानी कि अब वो दोनों की आत्मा वापस आ गई है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि इलिस के फ्रेंड एक ऐसे घर में गए हुए हैं जहाँ पर लड़के के ऊपर भूतों का साया मंडरा रहा है और उसे जब वो चेकअप करने के लिए जाते हैं कि एक्चुअल में मैटर क्या हो रहा है, तो वहाँ वो एक छोटी सी बेटी से मिलते हैं जहाँ उन्हें इलिस दिखाई देती है, क्योंकि इलिस तो मर चुकी है लेकिन वो उस बच्ची को दिखाई देती है। देखते हैं पार्टी में क्या होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।